हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं हम लोग। सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने 21 क्वेश्चंस कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x tends to pi by 2 10 to x divided by x minus pi by 2 x minus pi by 2। इसकी लिमिट निकालिए। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है, 10 to x। जब x में पाई बाई 2 कर दूंगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या हो गया, जीरो। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, जीरो बन गया। और न्यूमरेटर में भी 10 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो कितना बच जाएगा वो, 2 इंटू पाई बाई 2 करूंगा तो 10 पाई बन गया। 10 पाई। 10 पाई कितना होता है, साइन पाई बाई कॉस पाई, और साइन पाई हुआ जीरो। साइन पाई कितना हो, जीरो। और कॉस पाई -1। ठीक है, परंतु डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो आने के कारण x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू का अस्तित्व नहीं है। x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो फिर क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। लिमिटिंग वैल्यू लिमिट निकालेंगे फिर से। ठीक हो, तो मैं क्या कर लेता हूं, टेकिंग x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी। x माइनस पाई बाई 2 को क्या रख देता हूं, इसको मैं टी रख देता हूं। व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2, जैसे x पाई बाई 2 की ओर जाएगा तो t आपका जीरो की ओर चला जाएगा। क्यों, तो x टेंड्स टू पाई बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा, t टेंड्स टू पाई बाई 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू पाई बाई 2 10 2 x की जगह कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये मैंने टी रखा हुआ है, टी हो गया। ठीक है, दिस इज नाउ इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 10 टू टी। नहीं ऐसा नहीं, आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर 2 का मल्टीप्लाई क्या इसके साथ हो जाएगा, प्लस 2t ऐसा आएगा डिवाइडेड बाई टी। ठीक हो गया, तो लिमिट t टेंड्स टू जीरो, इससे कट गया, ये बन जाएगा 10 पाई प्लस 2t डिवाइडेड बाई टी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब 10 पाई प्लस 2t होता है 10t। 10 पाई प्लस x बराबर 10x। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू जीरो 10 2t बाई t। ठीक हो गया। अब देखिए, इसको सॉल्व करता हूं। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू जीरो 10 2t बाई t। ठीक है, अब एक 2t तो यानी 2 बना देता हूं, तो ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू जीरो 10 2t बाई 2t इंटू 2। ऐसा लिख सकता हूं। अब एक कांस्टेंट है, इसको इससे बाहर कर लेंगे। लिमिट t टेंड्स टू जीरो 10 2t बाई 2t। अगेन फिर क्या करेंगे, या इसको ऐसा कर लेते हैं। एक चीज और देखो आप, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू जीरो साइन 2t बाई कॉस 2t इंटू 2t, ऐसा लिख दूंगा इसको। ठीक हो गया, साइन बाई कॉस आपका 10 बन जाता है। ठीक है,
अब इसको अलग अलग करिए जरा। 2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन 2t बाई 2t इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 1 बाई कॉस 2t। क्यों? साइन 2t बाई 2t के मैंने अलग लिमिट ले रहा हूं और ये 1 बाई कॉस 2t की अलग लिमिट ले रहा हूं। ठीक है, पुटिंग क्या रख दूंगा बच्चों? 2t इज इक्वल टू z। 2t को z के बराबर मान लिया है। ठीक है, तो जैसे t 0 की तरफ टेंड करेगा, जैसे t 0 की तरफ टेंड करेगा z भी 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, when t tends to 0 this implies that z tends to 0। तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू लिमिट z tends to 0 साइन z बाई z इंटू 1 ओवर लिमिट z tends to 0 cos ऑफ z। ठीक हो गया? लिमिट 2 इंटू लिमिट z tends to 0 साइन z, 2t की जगह मैंने क्या रख दिया? z रख दिया। साइन z बाई z इंटू 1 ओवर लिमिट z टेंड्स टू 0 cos z। अब आप देखते हैं कितना हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z बाई z कितना हो? 1 इंटू 1 ओवर 1 लिमिट z टेंड्स टू 0 cos z कितना हुआ? 1। ठीक है ना? तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया आपका? 2 आ गया। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया आपके? जी। इस रूप में आपको काम करना है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्या है? पढ़िए जरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और लिमिट f x टेंड्स टू 1 fx ज्ञात कीजिए जहां fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 3x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए उस टाइम आपको क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू चाहिए, और ये आपको निकालना है। हाउ मच इज दिस? और दूसरा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कितना होगा? इसकी भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फंक्शन fx आपका क्या है? डिफाइंड fx इज इक्वल टू है 2x प्लस 3 2x plus 3 when x is less than equal to 0 और ये हो जाएगा 3x plus 1 when x is greater than 0। अब ध्यान देना बच्चों, आपने देखिए आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है किसकी? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की। ये आपको बहुत ध्यान देना है इस पे। यहां पर जैसे हम लिमिट निकालते थे इससे पहले वाले फंक्शन में, उस रूप पे लिमिट आप नहीं निकाल पाएंगे। आप देखो x की वैल्यू जब 0 है, इसका मतलब समझिए पहले। जब x 0 है तो fx ये है। जब x का मान 0 से लेस है, जब x का मान 0 से छोटा है तब भी फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब x का मान 0 से बड़ा है तब फंक्शन ये है। x इज इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वहां फंक्शन की वैल्यू ये, और x 0 हो तब फंक्शन ये, और x की वैल्यू 0 से लेस मतलब -1 -2 -3 तब ये। ऐसी स्थिति में जब फंक्शन डिफाइंड होता है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे कुछ और, x इज ग्रेटर के लिए कुछ और, x इज लेस के लिए कुछ और, तब जाकर के लिमिट निकालने का दूसरा तरीका है। ठीक है, आपको उस बारे में मैंने अभी बताया नहीं है। लिमिट आप किसी फंक्शन की लिमिट तब आती है जब आप लेफ्ट हैंड
लिमिट, याद रखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालते हैं? माना किसी फंक्शन की लिमिट आपको चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), इसकी लिमिट आपको चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है बच्चों? एक चीज ध्यान दीजिए, x इक्वल टू a कोई पॉइंट है a, ठीक है, a प्लस एच आपका यहां होगा a प्लस एच, और a माइनस एच आपका यहां होगा। मैंने आपको कहा था कि when this h is tending to 0, a के नेबरहुड पॉइंट है, पड़ोसी बिंदु, a प्लस एच मतलब a में इतना कम प्लस करो जो कि 0 की तरफ टेंड करे, और a में इतना कम घटाओ जो 0 की तरफ टेंड करे। तो ये इसके नेबरिंग पॉइंट है, ठीक है। जब यहां पर आप वैल्यू देखना चाहते हैं वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब यहां वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ठीक है, a पे निकाल रहा हूं a माइनस h, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं, बाईं सीमा हिंदी में कहते हैं, बाईं सीमा, ठीक है। फिर है राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे बाईं सीमा, बाईं सीमा। ए के दाएं ओर ये है, राइट हैंड ऑफ ए इज ए प्लस एच, लेफ्ट हैंड ऑफ ए इज ए माइनस एच। ए के बाएं ओर ये है, ए के दाएं ओर ये है। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा कि लिमिट h विल टेंड टू 0 f a प्लस x, ठीक हो गया। और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन की लिमिट वहां पर होगी कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि लिमिट h विल टेंड टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0 f a plus h। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर निकल जाती हैं तभी आप कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व है। ध्यान दीजिए, लिमिट h will tend to 0 f a minus h इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0 f a plus h। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या निकल गई? बराबर निकल गई, तब आप कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व है। अब जब मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, क्योंकि लिमिट कहां निकालनी है? लिमिट आपको फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) पर। लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की लिमिट कहां निकालनी है? लिमिट x टेंड्स टू 0। परंतु यदि मैं इसके नेबरिंग पॉइंट देखूं, नेबरिंग पॉइंट का मतलब हुआ ये 0 है, 0 के राइट में हो जाएगा 0 प्लस h, 0 के लेफ्ट में हो जाएगा 0 माइनस h, 0 0 प्लस h 0 माइनस h। जब राइट हैंड लिमिट की बात आएगी, अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से जब बड़े की ओर जाएंगे तो ये फंक्शन आएगा जी, नहीं समझ रहे जी। जब कोई वैल्यू आप 0 से बड़ी लेंगे तो फंक्शन ये है, तब ये नहीं लेंगे जी। और जब 0 से छोटी वैल्यू की बात करेंगे तो फंक्शन ये है जी। ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ न दिया होता, सीधा फंक्शन दिया होता कि f(x) = 2x + 3, f(x) = 2x + 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) निकालिए, तब क्या था? ऐसा कुछ था ही नहीं कि 0 से बड़े के लिए फंक्शन कुछ और है और 0 से छोटे के लिए फंक्शन कुछ है। फंक्शन वेरिएबल है, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अब ठीक हो गया? अब इसकी निकालने के लिए ये लिमिट तब निकलेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जब दोनों लिमिट क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो आप देखिए LHN लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट h will tend to 0 at 0 plus h, इस पॉइंट 0 प्लस, लिमिट h will tend to 0 at 0 plus h। यहाँ मालूम है कि h क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है जो कि 0 की ओर टेंड करता है ये। तो अब आप देखिए कि लिमिट h will tend to 0 at 0 plus h, फंक्शन क्या है ऐसी स्थिति में, फंक्शन है आपका ऐसी स्थिति में fx आपका क्या है, 0 प्लस h के लिए फंक्शन है आपका 3x plus 1। आ गया समझ में? जब वैल्यू x की 0 से ग्रेटर होगी तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। अब लिमिट h will tend to 0 f 0 प्लस h, मतलब जहां पर x है वहां 0 प्लस h करिए, तो ये हो जाएगा 3 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, लिमिट h will tend to 0 3h plus 3, और जैसी h 0 की तरफ टेंड करेगा 3h 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, h 0 की तरफ टेंड करेगा 3h 0 हो जाएगा, और ये आ गया आपका 3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। आप समझ में आ रहा है आपको? तो अब आप देखिए, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। आप देखिए राइट हैंड लिमिट आप कैसे निकालेंगे, लिमिट h will tend to 0 f, अच्छा ये मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट, जबकि ये राइट हैंड लिमिट मैंने निकाल दी। एक्चुअली राइट हैंड लिमिट ये 0 प्लस h क्या है, राइट हैंड लिमिट निकाल देना, ये आपने ध्यान नहीं दिया, क्यों सर है? ये राइट हैंड लिमिट निकल गया एक्चुअली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h will tend to 0 f 0 माइनस h। अब 0 माइनस h के लिए फंक्शन क्या है, आप बोलिए 2x plus 3। हाँ, 0 माइनस h मीन्स समथिंग विच इज लेस देन 0, तो 0 के लिए छोटा ये है। तो यहां पर आप देखेंगे fx आपका है 2x plus 3, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h tends to 0, जहां पर आपका x है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 0 माइनस h प्लस 3, ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 माइनस 2h प्लस 3। जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये बन जाएगा 3। अब दो चीजें आपके पास है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 और राइट हैंड लिमिट भी 3, तो आपके पास आ गया है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान 3, ये आ गया लिमिट। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। नया समझ में, तब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी में दूसरा एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी में देखिए दूसरी लिमिट आपको किसकी निकालनी है, दूसरी लिमिट आपको किसकी चाहिए, बोलिए बोलो। x tends to हाँ, x tends to 1, लिमिट निकालनी है। अब लिमिट x tends to 1 fx की, क्यों, ये भी तो है, इसका तो पहला वाला पार्ट क्या ना हमने अभी तो आ रहा होगा ना क्वेश्चन, एक पार्ट करते हैं, अब दूसरा पार्ट इसका बाकी है। आपको देखिए डियर स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। आया समझ में? अब आप ध्यान दो, x टेंड्स टू 1 को आप चाहो, देखो 1 है ना, ठीक है, 1 है, यहां पर होगा 1 प्लस h, यहां पर होगा 1 माइनस h। अब ध्यान दीजिए, h जैसी 0 की तरफ टेंड करेगा तो 1 में बहुत मामूली वृद्धि होगी, तब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी।
क्यों? 1 प्लस एच इतना छोटा है विच इज टेंडिंग टू 0, जो कि 0 की तरफ जा रहा है। तो बहुत छोटी सी वैल्यू मैं इसमें जोड़ भी दूं तब भी वो 0 से बड़ी रहेगी। 1 माइनस एच में देखिए, एच मतलब बहुत ही छोटा, 1 में से मैं एक बहुत छोटा सा संख्या घटाऊंगा तब भी वो 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? 1 माइनस 0.0000000 अप टू 1 तब भी वो 0 से बड़ी होगी। तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो, चाहे आप इसके लेफ्ट में देखेंगे, इसके नेबरिंग पॉइंट में, चाहे यहां देख रहे हो चाहे यहां देख रहे हो, हमेशा वो वैल्यू x से x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। वो ये समझे? x की वैल्यू चाहे ये लूं चाहे ये लूं, वो हमेशा 0 से बड़ी। तो यहां पर अंडरस्टैंड फंक्शन आपका 3x + 1 होगा। न तो राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन चेंज हो रहा है, न लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो ना? इस पॉइंट के लिए भी फंक्शन वही है और इस पॉइंट पर भी फंक्शन वही है, इसलिए यहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहां जरूरत पड़ी x = 0 के लिए, क्योंकि जब 0 + h किया फंक्शन बदल गया, 0 - h किया फंक्शन चेंज हो गया। वहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहां डायरेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1, fx को लिख दीजिए आप कितना, 3x + 1। यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों ना निकाली? क्योंकि 1 के राइट और लेफ्ट में 1 के जो नेबरिंग पॉइंट है, 1 के जो पड़ोस के बिंदु हैं, उन पर फंक्शन यही होने वाला है, चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए सीधे आप डायरेक्ट ऐसी स्थिति में लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, 1 + 1 और ये हो जाएगा 6। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? चेक करिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आया समझ में? चलिए, जब नेक्स्ट ईयर आप क्लास 12 में जाने वाले हैं आप, तो वहां जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां भी लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आए। जब आप लिमिट और कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे तो खूब डिटेल में ही चीजें वहां, है ना? तो अभी से आप ठीक से समझ लें, तो वहां जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको ठीक से समझ में वहां आएगा, दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक हो गया? चलिए आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पढ़िए क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1, हाँ बोलो। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ज्ञात कीजिए जहां fx = x² - 1 और x > 1 और x² - 1 x > 1। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx फाइंड आउट करिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया? जहां fx आपका क्या डिफाइंड है? fx = ये डिफाइंड किया हुआ है x² - 1 when x is less than equal to 1 and this is minus x² - 1 when x is greater than 1। ठीक होगी? अब आप देखो, यहां पर आप देख रहे होंगे कि x की लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1, इस पर फंक्शन की लिमिट चाहिए। तो 1 पॉइंट जो है, 1 के नेबरिंग पॉइंट कौन हो? 1 + h और दूसरा हुआ 1 - h, जबकि h is tending to 0। 1 + h means something which is greater than 1, कुछ वैल्यू जो कि 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या है? ये क्यों? ठीक से समझे उसको? ठीक है ना? जब मैं यहां देखूंगा 1 + h means x here at x is equal to 1 + h, x is greater than 1, 1 से बड़ा है। और जब मैं 1 - h करूंगा, 1 - h means slight less than 1, 1 से जरा छोटा, और 1 से छोटे के लिए x = 1 के लिए भी यही है, और x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए भी यही है।
तो जब आप 1 के राइट में जा रहे हैं तो फंक्शन कुछ और है, और जब 1 के लेफ्ट में आ रहे हो तो फंक्शन कुछ और है जी। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? Yes, it means certainly we should calculate the left hand limit and right hand limit of the function. फंक्शन चेंज हो रहा है ना, तो अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हिंदी में लिखना चाहेंगे तो बाईं सीमा। देखिए लिमिट h will tend to 0 at 1 minus h, क्यों? बाईं सीमा इसी पे तो निकलेगी और दाईं सीमा यहाँ निकलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे निकलेगी, राइट हैंड लिमिट इस पे निकलेगी। ठीक हो गया। और यहाँ देखिए आप f 1 माइनस एच, ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच के लिए फंक्शन आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टू टेंड टू 0। जहां पर x है वहां पर 1 माइनस एच करिए। ठीक हो गया। यही तो होता है भाई, कहीं पर मान आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपसे बोला गया f2 की वैल्यू निकालिए। मीन्स कैसे निकालेंगे? x की जगह, हाँ, जहां पर x है उसकी जगह पर आप क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। क्यों? तो यहाँ पर कोई करना पड़ेगा। ये x की वैल्यू है, जहां x है वहां 1 माइनस एच करिए, 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0, इसका होल स्क्वायर करिए 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, इससे ये कट गया, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। जैसे ही h 0 की तरफ टेंड किया, ये भी 0 ये भी 0, अल्टीमेटली 0। आया समझ में? नहीं आया? आ रहा है ना। अब क्या निकाल देंगे? राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। तो लिमिट h will tend to 0 h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h पे फंक्शन क्या है? 1 प्लस h मीन्स समथिंग ग्रेटर देन 1, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आया समझ में? 1 प्लस एच मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन ये, तो 1 प्लस एच क्या होगा? ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ये है। तो जहां पर x है उसकी जगह क्या कर लीजिए? 1 प्लस एच। तो यही मैं कर लेता हूं, माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट ये से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस एच, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1। ठीक हो गया। अभी कितना हुआ आप देखो, आप इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू निकाले डियर स्टूडेंट, ये आपका होगा कितना? ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए इसको खोलिए, माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना, माइनस 2h माइनस 1। नहीं समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी कितना हो जाएगा? h 0 तक टर्न करेगा तो 0 हो जाएगा, ये आ गया आपका -2। बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। -1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h आया, h 0 की तरफ टर्न किया तो h स्क्वायर और माइनस 2h तो 0 हो गए, और -1 और -1 -2 हो गए। अब क्या देखा आपने यहाँ पर? आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बाईं सीमा का मान दाईं सीमा के बराबर नहीं है। देख रहे हैं, बाईं सीमा का मान दाईं सीमा के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं। इसका मतलब ये होता है अंडरस्टैंड कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं।
नो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 1 fx, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 1 fx। देखो क्या क्या आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, देखिए क्या आंसर दे रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं। हाँ, जी लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है। जी आया समझ में? जी। तो इस रूप में डियर क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।